हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे लिए आनंद है, बल है। प्रभु का आनंद हमारा बल और बढ़ा देता है। जब हम प्रभु के नज़दीक हैं, उसके प्रभाव में हैं, तब हम मजबूत रहते हैं। कमज़ोरी हमसे दूर रहती है। लेकिन जब हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुनते, तब हम बेहोश होते हैं, भ्रमित होते हैं, और ये कमज़ोरी हमारे लिए बीमारी और आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनती है। 22 अक्टूबर 2025, 29वां सामान्य सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्याएँ 12 और 13। संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 12 पद संख्याएँ 39 से 43 तक। यह हमारे लिए चिंतन का विषय है कि आप कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं, आपका घर कैसा है, क्या आप सुरक्षित हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि क्या हम कृपा की दशा में हैं या कृपा खो चुके हैं। जब हम कृपा की दशा में नहीं हैं तो हम नाजुक दशा में हैं, बेहोशी की दशा में हो सकते हैं, बीमारी की दशा में हो सकते हैं, कमज़ोरी की दशा में हो सकते हैं। इसलिए आज हमें देखना है कि हम किस तरह की हालत में हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा आनंद आत्मा में आनंदित होने का है, और जब हम प्रभु में हैं, आत्मा में हैं, आनंदित हैं, तो कई तरह के कमज़ोरी से, बीमारी से हम बचते हैं। इसलिए आप अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने अगल बगल में आनंद का भाव बनाए रखें। आनंद का भाव हमें कई तरह के कमज़ोरी और बीमारी से दूर रखता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, चिंता करता रहता है, चाहे वो आपके परिवार का ही व्यक्ति ना हो, मित्र हो, वो आपको भी दुखी करता है। आप मरियम के उस प्रार्थना को दोहराएं। संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 46। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। महादूत गाब्रिएल ने मरियम को संदेश दिया था कि आप कृपा पात्री हैं। हर एक व्यक्ति जो कृपा का पात्र बनता है, और हर एक व्यक्ति कृपा का पात्र बन सकता है। सभी संत वही हैं जिन्होंने अपने आप को कृपा का पात्र बनाया। शायद पहले कभी अयोग्य थे, अशुद्ध थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु को अपनाया, प्रभु के वचन से जुड़े और आनंदित रहना शुरू किए, वे योग्य बने। प्रार्थना के द्वारा वे शुद्ध हुए, संस्कारों के द्वारा वे परिशुद्ध हुए, और शुद्ध बर्तन की तरह, जैसे वो दूध का बर्तन जिसमें हम दूध रखते हैं, साफ रखते हैं और उसमें दूध सुरक्षित रखता है। हम में से हर एक व्यक्ति वैसे ही हैं। अपने आप को कृपा की दशा में रखें, और जब हम कृपा की दशा में हैं, आशीष की दशा में हैं, प्रकाश में हैं, आत्मा में हैं, तो पाप हमसे दूर रहती है। पशुता हमारे अंदर है, वो निचले स्तर पर आ जाती है। हम बुराई के प्रभाव से ऊंचे उठते हैं। जैसे लोग पर्वत पर जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में
जा कर के अपने आप को तरोताज़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत प्रदूषण से दूर है। यरूशलेम शहर भी पर्वत पर बसा हुआ शहर था, ऊंचा उठा हुआ शहर, प्रभु केंद्रित शहर, आत्मा केंद्रित शहर। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु केंद्रित है, आत्मा केंद्रित है, वह बुराई से ऊपर उठता है। ईसा आज के सुसमाचार में कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप बना है और मनुष्य को जिम्मेदारी मिली है कि सही का चुनाव करे। और जब हम प्रभु में हैं, आत्मा में हैं, तो हम अच्छे हैं, सच्चे हैं और अच्छे का चुनाव करते हैं। अगर हमने प्रभु की संगति छोड़ दी तो हम व्यर्थ के कामों में लग जाते हैं, बेहोशी में लग जाते हैं, सांसारिकता में लग जाते हैं और बेहोशी में होने में ही हम भोग में, व्यर्थ के कामों में और नशाखोरी, जो पतन का, गिरने वाला और गिराने वाले कार्यों में लग जाते हैं। हमारी चेतना धूमिल हो जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु कहता है कि जिसे ज़्यादा दिया गया है उसे ज़्यादा का हिसाब मांगा जाएगा। हम जितना चेतना में बढ़ते हैं, जागते हैं, सतत प्रार्थना करते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, ईश्वर की संगति में रहते हैं, तो हम अच्छे कार्यों में, सेवा कार्यों में बढ़ते हैं। हमारे कार्यों का मूल्यांकन होगा कि ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, मन दिया है, कई सारी सुविधाएं दी हैं, क्या हम प्रगति कर रहे हैं? हमारी आध्यात्मिकता प्रगतिशील वाली हो, हम प्रतिदिन ऊपर उठें, चेतना में ऊपर उठें, दिव्यता में ऊपर उठें, अच्छे कामों में ऊपर उठें और व्यर्थता से बचें। प्रभु यीशु के उस कथन को अपने हृदय में रखें कि आपको ज़्यादा दिया गया है, आपको अवसर दिया गया है, आपको मौका दिया गया है, आपको जिम्मेदारी दी गई है खुद बचने और बचाने के लिए, आत्मा केंद्रित जीवन जीने के लिए। आप प्रार्थना में प्रभु के वचन को सुन करके विश्वास में, श्रद्धा में ऊपर उठें, ईश्वर से जुड़ें और आध्यात्मिकता और की प्रगति में बढ़ें, आत्मा में आनंदित रहें और सांसारिकता से बचें। आमीन।